हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में भारत में जज कैसे बनते हैं इससे संबंधित कंप्लीट एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। जज कैसे बनते हैं इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में हैं उन सभी के आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, बशर्ते आपने वीडियो कंप्लीट देखा हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार यह देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम किन किन पॉइंट पर बात करने वाले हैं। जज कौन होता है, जज क्या काम करता है, भारत में कितने प्रकार के जज होते हैं, जज कैसे बनते हैं, जज बनने की क्वालिफिकेशंस क्या हैं, जज बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और लास्ट में हम जानेंगे जजेस की सैलरी कितनी होती है। इन सब के बारे में बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जज कौन होता है। जज किसी कोर्ट का पीठासीन अधिकारी अर्थात प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। यदि सामान्य शब्दों में कहें तो जज वह व्यक्ति होता है जिसे लीगल प्रोसीडिंग में फाइनल जजमेंट देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। जज की यह पोस्ट भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है जिसके संबंध में आर्टिकल 124, 217, 233 एंड 234 में प्रावधान किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अर्थात संवैधानिक पद का अर्थ है कि यह पद स्वयं संविधान के द्वारा ही सृजित किया गया है। जब हमने ये जान लिया है कि जज कौन होता है, हम यह देख लेते हैं कि उनका क्या काम होता है अर्थात जजेस क्या काम करते हैं। वैसे तो जज कौन होता है इसे जानने के बाद में आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि जज का काम क्या होता है, फिर भी हम एक बार इसे अच्छे से जान लेते हैं। जज किसी मामले की इंक्वायरी और ट्रायल करता है और साक्ष्यों को सम्मन करता है एवं उनकी परीक्षा करता है और अपना फाइनल जजमेंट देता है। सामान्य भाषा में कहे तो दो लोगों के बीच होने वाले विवादों को कानून के भीतर रहकर सुलझाना अर्थात जस्टिस करना ही जज का काम होता है। यानी जज विधिपूर्ण ढंग से विवादों का निपटारा करता है। इसलिए दिन प्रतिदिन बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में पिछले कई वर्षों से जज के कई पदों पर भर्ती की जा रही है। अब जान लेते हैं भारत में कितने प्रकार के जज होते हैं। भारत में जुडिशरी एक सेपरेट संस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। इसमें कार्य करने वाले जो जजेस होते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज कहा जाता है। इन्हें जस्टिस अर्थात न्यायमूर्ति कहकर संबोधित किया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति सहित 34 है। इसके बाद प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय होते हैं जो राज्य की सबसे बड़ी कोर्ट होते हैं। इनके जो जजेस होते हैं उन्हें हाई कोर्ट जज कहते हैं और इन्हें भी जस्टिस अर्थात न्यायमूर्ति कहकर संबोधित किया जाता है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं जिनमें जजेस की संख्या अलग अलग है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं जो इसमें जो जजेस होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज अर्थात जिला न्यायाधीश एवं अपर जिला न्यायाधीश कहते हैं। इसके बाद जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जिसमें सिविल जज जूनियर डिवीज़न एवं सीनियर डिवीजन जज होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में के जज कैसे बनते हैं इसी पर बात करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनते हैं तो इस पर भी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। भारत में जज बनने की क्वालिफिकेशन, जैसा कि अभी हमने देखा कि भारत में कितने प्रकार के जज होते हैं तो उन सभी कोर्ट में आप जज बन सकते हैं, लेकिन वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए विशेष क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें बात करेंगे। भारत में जज बनने के लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है जो आपके पास में हैं तभी आप भारत में जज बन पाएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
आपके पास में लॉ की डिग्री होनी चाहिए, जिसे आप दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहली, 12th के बाद में BA LLB ऑनर्स या BBA LLB ऑनर्स या BCom LLB ऑनर्स आदि कोर्सेज में एडमिशन लेके 5 ईयर की ऑनर्स डिग्री लेकर। और दूसरा रास्ता है ग्रेजुएशन करने के बाद में LLB कोर्स में एडमिशन लेकर 3 इयर्स की लॉ की डिग्री हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि 3 ईयर की लॉ की डिग्री उनकी पोस्ट ग्रेजुएट होगी, तो यहाँ पर ये क्लियर कर देते हैं कि ये आपकी 3 ईयर की LLB की डिग्री ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, भले ही आपने BA BSc BCom कुछ भी किया हो। ये डाउट अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्वालिफिकेशन है एज। तो भारत में जज बनने के लिए आपको मिनिमम 21 साल का या उससे अधिक होना चाहिए तथा मैक्सिमम एज 35 है। कुछ स्टेट में मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स भी है। और अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार आपकी एज में कुछ छूट प्राप्त है। यह उम्र संबंधी क्वालिफिकेशन केवल लोअर कोर्ट के जज बनने के लिए है। वही HJS यानी हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए मिनिमम एज 35 इयर्स और मैक्सिमम 45 इयर्स हो जाएगी। और इसके साथ ही एक क्वालिफिकेशन और जुड़ जाएगी, वो है 7 इयर्स का एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस होना चाहिए। आपके पास में जब ये क्वालिफिकेशन है तो अब बात आती है कि आप जज कैसे बनेंगे। भारत में लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद में आप 2 तरीकों से जज बन सकते हैं। पहला, लोअर जुडिशरी में जूनियर सिविल जज बन सकते हैं। दूसरा, हायर जुडिशरी में जिला न्यायाधीश बन सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोअर जुडिशरी की। भारत में IAS की तरह इंडिया लेवल पर इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम नहीं होता है। हालांकि इस पर लंबे समय से बात चल रही है कि IAS की तर्ज पर AIJS यानी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इसमें एक राय नहीं बन पाई है। इसलिए प्रत्येक स्टेट में स्टेट वाइज जुडिशरी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसे या तो हाई कोर्ट या स्टेट PSC कराता है, जिसे अलग अलग राज्यों में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में MP सिविल जज जूनियर डिवीज़न, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में PCSJ, राजस्थान में RJS आदि नामों से जाना जाता है। जुडिशरी के एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं। पहला, प्रारंभिक परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। दूसरा, मुख्य परीक्षा जिसमें आपके प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में रिटर्न होता है। तीसरा, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार जिसमें हाई कोर्ट जजेस इंटरव्यू लेते हैं। इन तीनों स्टेज को पास करने के बाद में मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर कट ऑफ लिस्ट तैयार की जाती है। यदि उसमें आपका नाम आता है तो आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न बनते हैं। जैसे ही आपको 7 से 10 साल हो जाते हैं, उसके बाद में आपका सीनियर सिविल जज के लिए प्रमोशन होता है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सिविल जज को ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास या 1st क्लास की पावर दी जाती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारा जुडिशरी के एग्ज़ाम से जज बनते हैं या मजिस्ट्रेट यह वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लो ग्रेजुएशन के बाद ही जज बन सकते हैं। भारत में जज बनने का दूसरा विकल्प होता है हायर जुडिशियल सर्विसेज का। उच्च न्यायिक सेवाओं की परीक्षा राज्यवार होती है, जिसे उच्च न्यायालय कंडक्ट कराता है। इसके लिए जो मिनिमम एज है वो है 35 इयर्स प्लस 7 ईयर की एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस होना कंपलसरी होता है। साथ ही 10 जजमेंट्स में आपका नाम होना चाहिए। HJS का एग्ज़ाम भी 3 स्टेज में कंडक्ट होता है। पहला, प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा, मुख्य परीक्षा। तीसरा, इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर कट ऑफ लिस्ट तैयार की जाती है। यदि आपका नाम उस लिस्ट में आ जाता है तब आप डिस्ट्रिक्ट जज अर्थात ADJ बनते हैं, जिसे सेशन न्यायाधीश अर्थात अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियाँ दी जाती हैं। इस तरीके से आप भारत में जज बन सकते हैं।
अब आती है सबसे मेन बात, जिसको सब लोग जानने में बड़ी रुचि रखते हैं, वह है आखिर जज की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बता दें कि जज की सैलरी कितनी होती है। आप यदि लोअर जुडिशरी को ज्वाइन करना चाहते हैं यानी सिविल जज बनते हैं, तब आपको 70 से 80 हज़ार पर मंथ के बीच में सैलरी मिलती है, जो आपकी सीनियरिटी के हिसाब से टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। और दूसरा फैक्टर ये स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है, किसी स्टेट में कम ज़्यादा हो सकती है, वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और यदि आप डिस्ट्रिक्ट जज यानी एडीजे बनते हैं, तब आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में जो सैलरी होती है वह 1,60,000 से 2 लाख के बीच में होती है, जो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से आप भारत में जज बन सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि कोई बात समझ में नहीं आई या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डायरेक्ट मैसेज करके भी हमें पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।